जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरन एकेडमी। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग बहुत ही अमेजिंग ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एलसीएम एंड एचसीएफ को हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए दोस्तों, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने का जो हमारा ट्रिक है उसे आज हम जानेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हम लोगों को पता है कि एलसीएम एंड एचसीएफ तो पहले बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम, तो एलसीएम में होता क्या है, यानी एल से हमारा हो जाता है लिस्ट, सी से हो जाता है कॉमन, एम से हो जाता है मल्टीपल। अब यहाँ पर समझेंगे एचसीएफ, ये हमारा एलसीएम, ये हो जाएगा मेरा एचसीएफ। एचसीएफ में होता क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम यहाँ पर समझ गए कि एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि मल्टीपल और फैक्टर, क्या मल्टीपल और फैक्टर। जब मल्टीपल का बात किया जाता है, मल्टीपल होता क्या है, मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल यही होता है क्या, इसे क्या बोल सकते हैं, एक तरह से पहाड़ा बोल सकते हैं। मल्टीपल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहाड़ा बोल सकते हैं। जैसे टू का मल्टीपल क्या हो, तो दो का हम लोग क्या करेंगे, टेबल पढ़ने लगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इसी तरह से यह क्या होगा, चलते चला जाएगा। अब यहाँ पर हम सीखेंगे फैक्टर। अब यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, दैट मीन्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे कोई संख्या दिया हुआ है 12, क्या दिया हुआ है, 12 दिया है। अब इसका फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर क्या होता है, यानी 12 कौन कौन सी संख्या से कटेगा, वही उसी का क्या होगा, फैक्टर होगा। जो हमारा 12 जो कटता है वो किसे किसे कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, और 6 से कटता है, और 12 से कटता है। यानी जो हमारा 12 है या जो संख्या है उस इनका जो फैक्टर होगा तो क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा जो 12 है यह संख्या जो है किन से डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से यह संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इसका फैक्टर निकल गया। अब चलिए इसमें हम समझते हैं कि हम एलसीएम को कैसे निकालेंगे और एचसीएफ को हम कैसे तुरंत निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं एलसीएम। यहाँ पर हम लोग समझते हैं एलसीएम। तो एलसीएम होता है क्या है, जैसे यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है, हमारा जो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या किए, छोटे छोटे एग्जाम्पल को लिए, उसके बाद क्या करें, इसका स्टेप को हम धीरे धीरे और ऊंचा कर देंगे। यानी इससे हम क्या करें, और इसका लेवल को धीरे धीरे और आगे हम बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं यहाँ पे छोटे एग्जाम्पल के साथ में। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बचपन में एलसीएम निकालने का तरीका। इस प्रकार से हम लोग कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करते थे, एलसीएम को निकालते थे। इस प्रकार से जो एलसीएम को निकालते थे उसे क्या बोलते थे, भाग विधि द्वारा हम लोग क्या करते थे, उसे एलसीएम को निकालते थे। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भाग विधि से ना करके हम लोग कुछ स्मार्ट अप्रोच के बारे में, कुछ स्मार्ट ट्रिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए जो हमारा जो स्मार्ट ट्रिक है वह क्या होता है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर जो हमारा है 2 4 6 8, इसमें सबसे आपको क्या करना है कि हमारा जो नंबर दिया हुआ है इसमें जो सबसे बड़ी संख्या क्या है उस पर हम लोगों को क्या करना है, फोकस करना है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है, इसमें 8 है। क्या है, 8 है। तो अब 8 को हम लोग क्या करना है, फोकस करना है। अब 8 को देखना है कि 8 में क्या हो रहा है, ये 2 जो है 8 को पूर्णतः काट रहा है, हाँ काट रहा है। 4 क्या काट रहा है, हाँ काट रहा है। 6 क्या 8 को काट रहा है, तो नहीं काट रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे, अब 8 का मल्टीपल करेंगे। तो 8 का हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, यानी 8 को एक स्टेप और बढ़ाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। अब 16 जो हमारा संख्या हुआ देखेंगे क्या कि 6 से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। जब हम मल्टीपल करेंगे इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि हम उसमें अब क्या करेंगे, 2 4 को आप चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो बड़ी संख्या हुआ किन से कट गया है, 2 से कट गया और 4 से कट चुका है। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे 6 से। अब 6 से हमारा ऐसी कौन सी संख्या होगा जो 8 का मल्टीपल होगा, जो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 8 का मल्टीपल हम लोग पढ़ते हैं। अब 8 दूना कितना हो गया, 16। अब 16 जो हमारा है 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 16 को नहीं लेंगे। अब क्या करें, एक स्टेप को और बढ़ा देंगे। तो एक स्टेप और बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 24। अब 24 जो है सो 6 से कट रहा है, तो हाँ 24 जो हमारा क्या है, 6 से पूर्णतः कट रहा है। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा सो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। तो बड़ी संख्या हमारा क्या है, 12 है। क्या है, 12। अब 12 जो हमारा है इन संख्याओं में से कौन सी संख्या से 12 हमारा कट रहा है, तो 3 से हमारा क्या 12 कट रहा है। अब इस पर हम क्या करेंगे, फोकस नहीं करेंगे। अब हमारा 6 भी क्या कर रहा है, 12 को काट दे रहा है। अब 6 को भी हम क्या करेंगे, फोकस नहीं करेंगे। अब हमारा क्या है 9 क्या 12 को काट रहा है, नहीं काट रहा है।
अब 12 का कौन सा ऐसा टेबल है जिनसे हमारा क्या हो जाएगा 9 कट जाएगा। तो 12 को क्या करेंगे स्टेप बढ़ाएंगे, कितना होगा 24। 24 क्या कट रहा है 9 से, नहीं कट रहा है। तो फिर क्या करेंगे 12 को एक स्टेप और बढ़ाएंगे, तो 24 में 12 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 36। अब 36 क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, 36 जो हमारा संख्या हुआ 9 से डिवाइड हो रहा है। हाँ 36 हमारा क्या हो रहा है कि 9 से डिवाइड हो जा रहा है। अब यहाँ पर हम क्या हमारा जो एलसीएम हो जाएगा क्या हो जाएगा 36। अब एक चीज़ यहाँ पर और देख सकते हैं कि जो हमारा 36 है बाकी और संख्याओं से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। 3 से तो क्या हो रहा है 36 भी कट रहा है, 6 से हमारा क्या हो रहा है 36 भी कट रहा है, और 12 से भी हमारा क्या हो रहा है 36 कट रहा है, 9 से भी हमारा क्या हुआ 36 कट रहा है। यानी जो हमारा एलसीएम होगा क्या होगा 36 होगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 3 5 7 है, और इसमें बड़ी संख्या हमारा क्या है 7 है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये जो हमारी जो संख्या दिया हुआ है, जो हमारा एग्जांपल दिया हुआ है, सभी जो इसमें संख्या का जो यूज हुआ है तो क्या यूज हुआ है, सभी इसमें क्या है प्राइम नंबर है, सभी अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें क्या होता है, उसको केवल क्या करते हैं सभी को आपस में हम गुना करते हैं। तो चलिए सभी को क्या करें आपस में गुना करेंगे। 2 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6। अब 6 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30। अब 30 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 210। यानी जो इसका एलसीएम होगा सो क्या होगा 210। यानी अगर हम यहाँ पर देखेंगे सभी में क्या हुआ है अभाज्य संख्या का प्रयोग किया गया है, और अगर इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्या करेंगे सभी को आपस में गुना कर देंगे। तो चलिए सभी को आपस में यहाँ पर गुना कीजिए कितना आ गया 210। यानी जो इसका एलसीएम हो जाएगा क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है क्या, अब यहाँ पर दिया 12 24 36 और 48। ये जो हमारा 48 है क्या, इन जो हमारे एग्जाम्पल का सबसे बड़ी संख्या क्या है 48 है। तो 48 क्या है कि 12 से भी कट रहा है और 24 से भी कट रहा है, 36 से कट रहा है नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे 48 का क्या करेंगे हम टेबल लेंगे। 96 36 से कट रहा है नहीं कट रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा है। तो एक स्टेप और बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 144। तो 144 क्या 36 से कट रहा है, हाँ सर कट रहा है। कितने बार में 4 बार में। तो इसका जो हमारा एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 144। यानी ये जो 144 है से क्या 12 से भी कट रहा है, 24 से भी कट रहा है, 36 से भी कट रहा है और 48 से भी कट रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एलसीएम निकालने का तरीका सीख चुके हैं। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लेकिन आप हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आप लोग को भी मज़ेदार चीज़ सीखने का बाकी है। क्योंकि एचसीएफ को हम लोग कैसे तुरंत निकालेंगे उसको इसमें हम लोग सीखेंगे। चलिए अब हम लोग समझेंगे एचसीएफ को हम लोग कैसे निकालेंगे। 2 नंबरों का एचसीएफ पहले निकाल कर देखेंगे। तो हमारा यहाँ पे 2 नंबर जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ हमारा क्या 24 और ये दिया हुआ हमारा 36 दिया हुआ है। अब इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, मुझे एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ हम कैसे निकालें, क्योंकि हम बचपन में पढ़ चुके हैं एचसीएफ निकालने का तरीका। क्या एक भाग भी हम इसको पढ़ चुके हैं कि जो बड़ा नंबर होता है उसे हम क्या करते हैं बीच में रखते हैं, जो छोटा नंबर होता है उसे क्या करते हैं बाहर में रखते हैं। और कुछ इस प्रकार से हम लोग एचसीएफ निकालने का तरीका सीखे थे। लेकिन इस मेथड को ना प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे एक स्मार्ट ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे, स्मार्ट मेथड को जो आपके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं उस स्मार्ट मेथड के बारे में कि वो स्मार्ट मेथड होता क्या है। चलिए यहाँ पे ये हमारा है जिसे यहाँ पे 24 और 36 दिया हुआ, तो करना कुछ नहीं, जो इन दोनों संख्याओं का जो बीच का जो डिफरेंस है ना उसे निकालना है। तो इन दोनों संख्याओं का जो बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 12 है। कितना है 12 है। इसे का जो बीच का डिफरेंस है कितना हो गया 12। और जो हमारा डिफरेंस आया ना वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा, वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। देखिए अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो एक बार हम यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है कि जो हमारा एचसीएफ निकलता है ना वह दोनों संख्या को क्या करता है डिवाइड करता है, यानी काट देता है पूरा पूरी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा है क्या है 12 है। 12 क्या 24 को काट रहा है, हाँ सर। और ये 12 हमारा 36 को काट रहा है, हाँ सर। यानी जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा सो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 ही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल लेकर के हम देखते हैं। हमारा जो एग्जांपल यहाँ पे क्या है नेक्स्ट एग्जांपल को हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट एग्जांपल में हमारा क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है हमारा संख्या दिया हुआ है 36 और 44। 36 और 44 का क्या निकालना है मुझे एचसीएफ निकालना है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे चलिए देखिए। अभी हम बता चुके हैं इन दोनों का क्या करना है, इनका अंतर निकालना है। तो अंतर इन दोनों का बीच का कितना है 8 है। कितना है 8 है। अब ये 8 जो हमारा आया है यह क्या कर रहा है 36 को डिवाइड कर रहा है पूर्णतः, नहीं सर। 36 को डिवाइड कर रहा है नहीं, 44 को कर रहा है नहीं कर रहा है। तो एचसीएफ तो सर आप बताए थे कि जो इनका बीच का जो डिफरेंस होगा वही एचसीएफ होगा। जी हाँ बताए थे, लेकिन इसमें करना क्या है कि अब देखना चेक करके क्या इसे काट रहा है इसे काट रहा है। जब नहीं काट रहा है तो क्या करेंगे उसी बीच का ही डिफरेंस आएगा, लेकिन उसका एक कुछ तरीका है। जैसे इसमें बोला जा रहा है क्रिएट। अब इसका हम क्या करेंगे इसका फैक्टर करेंगे। अब इसका हम अगर हम फैक्टर करते हैं तो हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या इसे हम लिख सकते हैं 2 into 4 लिख सकते हैं, 2 into 4 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 दूना 8 होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या 2 इसे काट रहा है, बोल हाँ सर काट रहा है। 4 इसे काट रहा है, हाँ सर इसे भी 4 काट रहा है।
और यहाँ भी देख रहे हैं कि दोनों को काट रहा है और ये इसे भी काट रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे देखना है कि लेना कौन सा है सर, कि 2 लें या फिर 4 लें। तो 2 भी सर इसे डिवाइड कर रहा है दोनों को और 4 भी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन लेना क्या है, तो लेना वही है। पूछा क्या HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है, ये तो लोवेस्ट तो पूछा नहीं। तो इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, यानी 4 है। तो हमारा जो HCF होगा सो क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। जो हाईएस्ट यानी जो बड़ी संख्या काटेगा वही ना हमारा फैक्टर होगा, वही ना हमारा HCF होगा। तो यानी इसका जो आंसर निकल कर आएगा सो क्या आएगा, 4 आएगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, कुछ इससे हम बड़ा नंबर को लेकर के देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या, कुछ उससे बड़ा सा नंबर दिया हुआ है। तो उस बड़े नंबर को हम कैसे निकालेंगे, जिसे हम यहाँ पर दोस्तों बोले थे क्या, कि उनका बीच का डिफरेंस निकालते हैं। उन दोनों संख्याओं का बीच का हम डिफरेंस निकालते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का जो बीच का जो डिफरेंस है सो कितना है, 24। अगर 24 इस 120 को काटेगा और 144 को काट देगा तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हमारा HCF कितना होगा, 24 होगा। तो चलिए यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि 24 120 को काट रहा है, हाँ सर इसे 5 बार में काट रहा है। अब इसे काट रहा है सर, हाँ इसे भी काट रहा है, कितने बार में, 6 बार में। यानी दोनों को यार डिवाइड कर दे रहा है। तो हमारा जो HCF होगा सो क्या होगा, 24 होगा। यानी हमारा जो सही आंसर होगा सो क्या होगा, 24 होगा। हम लोगों ने सीख लिए कि 2 नंबर में हम लोग कैसे निकालते हैं। अब तीसरे नंबर में हम लोग भी कैसे निकालेंगे। अगर हम मुझे 3 नंबर दे दिया जाएगा तो उसे हम कैसे निकालेंगे, 3 या फिर उससे अधिक नंबर दिया जाएगा, उसका HCF निकालने के लिए बोला जाएगा, उसे हम कैसे निकालेंगे। चलिए उसको हम समझते हैं यहाँ पे। मेरे प्यारे साथियों, अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब हमें 2 नंबर के बजाय कितने नंबर दे चुके हैं, 3 नंबर दे चुके हैं। और इन तीनों संख्याओं का क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, HCF निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, हम 2 संख्याओं के बीच का जो क्या करते थे, अंतर करते थे, उसी प्रकार से इसको भी हम क्या करें, उसका अंतर निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, इसका अंतर निकालते हैं। अगर हम इसका अंतर निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 4। अगर 4 जो हमारा जो अंतर निकला, अगर इन तीनों संख्याओं को क्या करता है, डिवाइड कर देता है, तो हमारा HCF क्या होगा, वही अंतर वाला आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं। ये इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब देखते हैं कि 4 जो हमारा 8 को डिवाइड कर रहा है सर, हाँ सर डिवाइड कर रहा है। 4 12 को डिवाइड कर रहा है सर, हाँ डिवाइड कर रहा है। 4 है सर 24 को डिवाइड कर रहा है सर, हाँ डिवाइड कर रहा है। यानी जो हमारा 4 होगा सो क्या होगा, उसका HCF होगा। अब यहाँ पर हम समझेंगे दोस्तों, आप लोगों के मन में चलता हो कि सर आपने तो यहाँ पर इसे इसका अंतर निकाल कर दिखा दिए, लेकिन इन दोनों के बीच का जो अंतर अगर हम निकालना चाहेंगे तो इसका भी क्या HCF उतना ही 4 आएगा। हाँ 4 आएगा। चलिए देखते हैं चेक करके। अब यहाँ पर हमारा क्या, 12 और 24 के बीच का अंतर कितना हो गया, 12। कितना हो गया अंतर इन दोनों का, 12 हो गया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, जो 12 है सो क्या 8 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। 12 है सो 8 को डिवाइड करेगा नहीं, क्योंकि मेरा 12 बड़ा हो जा रहा है, 8 हमारा क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, तो डिवाइड तो होगा नहीं। तो इसे हम क्या करेंगे, 12 का क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं। हाँ सर 3 × 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 × 4 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 3 है। अब 3 से पहले चेक करते हैं, 3 क्या 8 को डिवाइड करता है, नहीं सर। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका HCF बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि एक संख्या को तो डिवाइड नहीं करना है। डिवाइड तो होगा तो सभी संख्या होगा जितना नंबर दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो हमारा क्या है, 4 है। 4 क्या 8 को डिवाइड कर रहा है, हाँ सर डिवाइड कर रहा है। 12 को, हाँ सर। 24 को, हाँ सर। तो हमारा जो HCF बनेगा सो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, 4 होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप लोग को यह ट्रिक अच्छे से समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं।